गाइस महिंद्रा की एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में आपको दिखा रहा हूँ MX2 प्रो वाली वेरिएंट। कीमत अगर आप देखोगे तो मात्र आपको 8,99,000 रुपये में एक गाड़ी है ना, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें कि आपको सनरूफ वाले एडवांस फीचर्स है वो आपको इस गाड़ी पे मिल जाते हैं। और कलर आप देखो, सभी लोगों का फेवरेट कलर ब्लैक कलर, जो लोग ना इस गाड़ी को सबसे ज्यादा कंसिडर करते हैं। अगर आप ना इस समय में एक सब कॉम्पैक्ट एसयूवी लेना चाह रहे हो तो इस गाड़ी को आप यहाँ पे जा सकते हो, क्योंकि इस वाले वेरिएंट में जो फीचर्स आपको मिलेंगे काफी कमाल के दिए गए। इसके साथ ही साथ अंदर में जो स्पेस है ना, ये गाड़ी में आपको काफी अच्छी देखने को मिल जाएगी। क्या कुछ इस गाड़ी की आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाती है, माइलेज कितना कुछ इस गाड़ी से आप निकाल सकते हो, इसके साथ ही साथ क्या कुछ इस गाड़ी में अभी फिलहाल आपको जो डिस्काउंट है वो आपको मिल रही है, हर एक इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। सबसे पहले गाड़ी का जो भी फ्रंट लुक है उसे एक बार आप देख लो। लुक काफी ज्यादा बोल्ड सी रखी गई है और काफी आपको यहाँ पे देखने में ना चौड़ी भी लग रही है, क्योंकि सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में जितनी भी गाड़ी आती है ना, ये गाड़ी सबसे ज्यादा आपको यहाँ पे फ्रंट से ना आपको यहाँ पे चौड़ी लगती है। सामने अगर आप देखते हो जो भी आपको यहाँ पे ग्रिल है, कुछ क्रोम का यूज है वो आपको यहाँ पे किया गया है। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो मिल जाएगी। और नीचे आ जाओ, रेडिएटर ग्रिल अगर आप देखते हो तो ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैट फिनिश के साथ, और नीचे देखो कुछ प्रीमियम के लिए आपको यहाँ पे साटन फिनिश का यूज है वो आपको इस गाड़ी पे देखने को मिल जाएगी। हेडलाइट सेक्शन अगर आप देखते हो तो यहाँ पे आप देखो DRL और आपको इंडिकेटर दोनों का ही प्लेसमेंट मिल जाती है, LED के साथ दिया गया। और अंदर में एक पीस आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर लाइट मिलेगी, हेलोजन बल्ब के साथ ही इल्यूमिनेशन में दिक्कत नहीं आती है। और नीचे देखो कोई भी फॉग लैंप नहीं दिया गया, बट ये चीज़ भी आप आफ्टर मार्केट आप यहाँ पे लगा सकते हो। अब आ जाओ गाड़ी के साइड प्रोफाइल की ओर। साइड से जब इस गाड़ी को आप देखोगे तो सबसे पहले आप यहाँ पे लंबाई देखो, सब 4 मीटर के अंदर 3990 mm के साथ मिलती है। टायर देखो अपोलो कंपनी की तरफ से देखने को मिल जाती है। इस वाले वेरिएंट में आपको यहाँ पे स्टील रिम में आती है, 205/65 R16 इंच के साथ आपको यहाँ पे दी गई है। चारों ही चक्के में आपको यहाँ पे डिस्क वाले ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। व्हील आर्चेस भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ दिया गया। साइड वाले अगर आप ए बीटिंग देखोगे, ए पार्ट भी आपको यहाँ पे फुल मैट ब्लैक कलर के साथ। और गाड़ी की एक बार आप यहाँ पे ग्राउंड क्लियरेंस देखो, 201 mm के साथ मिलती है। कहीं भी चला लो कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ से नहीं आएगी। वो RBM अगर आप देखते हो तो ये पार्ट भी आपको बॉडी कलर में दिया गया है। इलेक्ट्रिकली एडजस्ट आप इसे कर सकते हो, बट जो फोल्ड है ना ये आपको यहाँ पे हाथ से करनी पड़ेगी। और यहीं पे आपको इंडिकेटर का प्लेसमेंट है वो आपको इस गाड़ी पे की गई है। डोर हैंडल अगर आप देखते हो, ये पार्ट भी आपको बॉडी कलर में दिया गया है। बी पिलर ये पार्ट भी आपको बॉडी कलर के साथ ही मिलती है। ऊपर में अगर आप देखोगे तो कोई भी आपको यहाँ पे रूफ रेल्स नहीं मिलेगी, बट इस वाले वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे छोटा सा सनरूफ है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। पीछे की ओर आते हो तो यहाँ पे आपको जो टैंक कैपेसिटी है लगभग इस गाड़ी में आपको 42 लीटर के साथ मिल जाती है। अब आ जाओ गाड़ी के टोटली रियर प्रोफाइल की ओर। और यहाँ से जब इस गाड़ी का रियर प्रोफाइल देखोगे तो रियर से भी ना गाड़ी आपको काफी चौड़ी लगती है। यहाँ पे देखो ऑलवेज वन मोड डिस्प्ले में ये जो आपको यहाँ पे टेल लाइट पे जल जाती है, इंडिकेटर मिल जाएगी, बट ये दो पार्ट है ये आपको यहाँ पे हेलोजन बल्ब के साथ आती है। बीचों बीच 3XO का ब्रांडिंग और न्यू महिंद्रा का लोगो है वो आपको यहाँ पे मिलेगी। पीछे देखते हो तो इस गाड़ी में ना आपको कोई भी कैमरा है आप नहीं दी गई है, बट यहाँ पे देख लो दो पार्किंग सेंसर। और नीचे वाले जो बम्पर है ये पार्ट भी आपको यहाँ पे ग्रे कलर के साथ दिए गए और रेड कलर के रिफ्लेक्टर आपको दोनों ही तरफ मिल जाएंगे। ग्लास पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको कोई भी वाइपर वाशर डिफॉगर की यूनिट आपको यहाँ पे नहीं मिलती है, बट आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप दिया गया है। ऊपर में एक नॉर्मल सा एंटीना है वो आपको इस गाड़ी पे आती है। बूट स्पेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो इस गाड़ी में लगभग आपको यहाँ पे ना 364 लीटर के काफ़ी कमाल के आपको यहाँ पे बूट स्पेस देखने को मिलेंगे। 60/40 में आपको यहाँ पे स्प्लिट सीट भी दिया गया है। और स्पेयर व्हील जस्ट इसी के नीचे आपको यहाँ पे रखी गई है, वही सेम साइज के साथ मिलेगी और आपको स्टील रिम के साथ आती है। और गाइस अब बारी आती है इस गाड़ी के बीच वाले सीट पे बैठ के क्या कुछ स्पेस मिलता है ना उससे दिखाने की। उससे पहले आप मेरा हाइट जान लो, 5.6 इंच है और मुझे यहाँ पे बैठने में ना कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेग रूम काफी कमाल की मिल रही है, नी रूम भी काफी अच्छी मिलती है। और नीचे देखो थाई सपोर्ट में भी कोई प्रॉब्लम वो आपको यहाँ पे नहीं आती है। और इस गाड़ी को मैंने बताया था ना कि काफी चौड़ी मिलती है, जिस कारण से आपको यहाँ पे शोल्डर रूम भी काफी कमाल की रखी गई है। 3 लोग आप यहाँ पे ना काफी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। बीच में अगर आप आते हो तो कोई भी आर्मरेस्ट आपको यहाँ पे नहीं दिया गया। और हेडरेस्ट आपको यहाँ पे 2 पीस मिलेंगे, दोनों ही आपको एडजस्टेबल मिल जाती है। 3 आपको यहाँ पे सीट बेल्ट है वो आपको इस गाड़ी पे दिया गया है। और सीट अगर आप देखोगे ना तो फुल फैब्रिक के साथ ही मिलेगी। कुछ आपको यहाँ पे टेक्सचर का यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। ऊपर आ जाओ, दोनों साइड आपको यहाँ पे ग्रैब हैंडल सॉफ्ट क्लोज के साथ मिल जाती है। इस जगह पे एक आपको हेलोजन बल्ब के साथ लाइट भी दिया गया है। और नीचे देखो इस वाले वेरिएंट में भी आपको यहाँ पे रियर वेंट है वो आपको यहाँ पे मिल रही है। और एक आपको यहाँ पे टाइप सी के चार्जिंग सॉकेट, मोबाइल रखने के लिए कुछ स्पेस। और नीचे अलग से एक आपको यहाँ पे 12 वोल्ट के चार्जिंग सॉकेट भी इस गाड़ी पे आती है। को ड्राइवर साइड देखोगे तो कोई भी मैगजीन होल्डर नहीं आती है। ड्राइवर साइड आओगे तो यहाँ पे भी आपको कोई भी मैगजीन होल्डर है वो आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। और गाइस अब मैं आपको इसके इंटीरियर पे लेके आ चुका हूँ और यहाँ से गाड़ी का जो भी डैशबोर्ड है ना उसे एक बार आप देखो। कहीं से आप ये चीजें नहीं बोल सकते हो ना कि थर्ड
थर्ड बेस मॉडल, चाहे MX2 Pro वाली वेरिएंट है। मैं आपको यहाँ पे इंटीरियर दिखा रहा हूँ, काफी प्रीमियम देखने में लगती है और 6 एयरबैग आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड रखा गया है। सबसे पहले बीच में देखो 10.25 इंच के साथ इंफोटेनमेंट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे दी गई है। चारों ये जो बेजल्स है ना आपको यहाँ पे फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ मिलेगी। ऐप पे अगर आप जाते हो तो आपको यहाँ पे ब्लूटूथ, ऑक्स, कार्बेट लिंक के थ्रू आप यहाँ पे मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हो। यूट्यूब को भी आप यहाँ पे इजिली चला सकते हो। एसी वेंट आपको यहाँ पे दिया गया और ये पार्ट आप देखो यहाँ पे भी आपको ना फुल ग्लॉस ब्लैक कलर का प्रीमियम सा यूज है ना वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। कुछ आपको यहाँ पे बटन है वो आपको दिएगा। सबसे पहले देखो 1000 बटन ऑन ऑफ करने के लिए, पैसेंजर एयरबैग ऑन ऑफ है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी। और यहाँ पे देखो सेट करने के लिए और ट्रिप का डिटेल है ना उसे टॉगल करने के लिए, और स्टीयरिंग का जो 3 मोड है आपको इस गाड़ी में उसे टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पे हर एक कंट्रोल है वो आपको देखने को मिल जाएगी। नीचे देखो एसी के हर एक कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे दिए गए। एसी मैक्स में भी आप इसे चला सकते हो। नीचे अगर आप आते हो तो एक आपको यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। कुछ एक्स्ट्रा स्पेस आपको यहाँ पे मोबाइल रखने के लिए मिल जाती है और 6 गियर के साथ आपको यहाँ पे ट्रांसमिशन है वो आपको मिल जाती है। और ये पैनल भी आपको यहाँ पे फुल ग्लॉस ब्लैक कलर के साथ ही आती है। हैंड ब्रेक आपको यहाँ पे मैनुअल में दिया गया है, दो का फोल्डर मिलेगी। आर्मरेस्ट देखो ये पार्ट भी आपको यहाँ पे लेदर का सॉफ्ट टच मिल जाएगा और अंदर में भी स्पेस आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिलती है। ग्लव बॉक्स की ओर ले चलूँ तो यहाँ पे भी आपको स्पेस है ना काफी अच्छी मिल जाती है। कुछ सॉफ्ट ओपन के साथ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। को ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो मिरर मिल जाएगी। ओपन करोगे तो कोई भी लाइट है वो आपको यहाँ पे नहीं दी गई है। और ड्राइवर साइड अगर आप आते हो तो यहाँ पे देखो प्लेन सा सनवाइजर है वो आपको यहाँ पे मिलती है। IRBM मैनुअल एडजस्टेबल के साथ रखा गया है। बीचों बीच एक आपको यहाँ पे सन ग्लास होल्डर भी मिलती है और यहाँ पे आपको 2 हेलोजन बल्ब के साथ लाइट है वो आपको यहाँ पे मिलेगी और एक छोटा सा सनरूफ मिलता है उसका आपको कंट्रोल इस जगह पे दिया गया है। स्टीयरिंग देख लो टोटली राउंड शेप में मिलेगी। कोई भी लेदर रैप आपको इस वाले वेरिएंट में नहीं मिलती है। बीचों बीच न्यू महिंद्रा का लोगो दिया गया है। क्रूज कंट्रोल भी आपको यहाँ पे मिसिंग मिलेगी, बट इधर देखो टेलीफोनिक वाले फीचर्स और यहीं पे आपको म्यूजिक कंट्रोल वाले फीचर्स मिलेंगे। स्टीयरिंग सिर्फ टिल्ट एडजस्टेबल के साथ आपको यहाँ पे आती है। और MID एक बार आप देख लो कुछ सेमी डिजिटल के साथ मिलेगी। राइट साइड आपको स्पीडोमीटर, लेफ्ट साइड टैकोमीटर, बीच में छोटा सा पार्ट डिजिटल दिया गया जहाँ की आपको डिजिटल में क्लॉक, आपको ट्रिप A, ट्रिप B, फ्यूल गेज और आपको यहाँ पे टेम्परेचर दिखा देगी। अगर आप इसे टॉगल करोगे ना तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो जो भी आपको माइलेज दे रही गाड़ी वो आपको यहाँ पे बताने वाली। फिर से टॉगल करोगे तो आपको यहाँ पे क्लॉक दिखा देती है। इल्यूमिनेशन का क्या कुछ लेवल है वो आपको यहाँ पे दिखा देगी और फिर से वही आपको जो भी एवरेज स्पीड है वो आपको यहाँ पे दिखा रही है। इसमें आपको ना 3 जो स्टीयरिंग मोड है वो आपको दिया गया। सबसे पहले देखो कंफर्ट, दूसरा अगर आप यहाँ पे टॉगल करोगे तो आपको नॉर्मल मिल जाएगा और तीसरा जो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग मोड दिया गया जो कि आपको यहाँ पे स्पोर्ट देखने को मिल जाएगी। अपने हिसाब से ना इसका स्टीयरिंग मोड है उससे आप स्विच कर सकते हो। और जितने भी वार्निंग लाइट है हर एक पार्ट आपको यहीं पे शो कर देगी। राइट साइड अगर आप आओगे तो हेडलाइट के कंट्रोल मैनुअल में और लेफ्ट साइड अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको वाइपर के कंट्रोल ए पार्ट भी आपको यहाँ पे मैनुअल में ही देखने को मिलेगी। डैशबोर्ड पे अगर मैं आपको ले चलूँ तो कुछ कंट्रोल है वो आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले देखो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ करने के लिए आपको यहाँ पे आइडल स्टार्ट ऑन ऑफ दिया गया है। हेडलाइट के लेबलर आपको इस जगह पे देखने को मिल जाएंगे और की अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आपको यहाँ पे 2 की मिलेगी और दोनों ही की ना आपको यहाँ पे रिमोट फीचर्स के साथ आती है। लॉक अनलॉक का बटन दोनों ही की पे मिलेगी और यहीं से आप इसका जो भी बूट है उससे आप रिलीज कर सकते हो। ड्राइवर साइड के अगर आप यहाँ पे डोर ट्रिम देखोगे तो ये पार्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हो। कुछ डुअल टोन कलर के साथ दिया गया। कहीं भी सॉफ्ट टच वाले पार्ट नहीं मिलेंगे, बट अच्छी बात यह है कि आपको यहाँ पे चारों ही पावर विंडो के कंट्रोल मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड के ऑटो डाउन फंक्शन के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको यहाँ पे वार भी मिलेगी, बट फोल्ड आपको हाथ से करनी पड़ेगी। इनसाइड और हैंडल आपको यहाँ पे कुछ मैट फिनिश के साथ गाड़ी में टोटल 4 स्पीकर दिया गया और 2 ट्विटर भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बोतल होल्डर आपको यहाँ पे नीचे दिया गया जो कि आपको 2 बोतल रख सकते हो और कुछ मैगजीन होल्डर भी आपको यहाँ पे मिलती है। तो गाइस जो भी डिटेल्स थे इस नई वाली महिंद्रा XUV 3XO में हर एक कुछ मैंने आपको अच्छे से बताया और अच्छे से दिखाया भी। अब बारी आती है इस गाड़ी के इंजन के बारे में बात करने की। तो इस गाड़ी में भी आपको 2 इंजन ऑप्शन है वो आपको मिलेगी। डीजल और पेट्रोल आपको दोनों ही मिल जाएगा, बट ये मैं आपको यहाँ पे पेट्रोल दिखा रहा हूँ। 1.2 लीटर के साथ आती है। सबसे पहले इसका जो भी बोनेट है ना उसे आपको खोल के दिखाऊं तो ये पार्ट आप यहाँ पे देखना। बोनेट मुझे काफी भारी लग रही है और ऊपर देखो प्रॉपर इंसुलेशन भी दिया गया है और इंजन भी अगर आप देखो ना तो काफी रिफाइंड देखने को मिलती है। 3 सिलेंडर के साथ आपको इंजन है वो आपको यहाँ पे दिया गया है। लगभग आपको 110 bhp की पावर ये गाड़ी आपको निकाल के दे देती है और 200 Nm ऑफ टॉर्क की गाड़ी आपको यहाँ पे देती है। कहीं भी खींच लो, कहीं से भी आपको पावर एंड टॉर्क में ना इस गाड़ी से आपको लैग नहीं लगने वाली है। और माइलेज अगर आप इस गाड़ी के देखोगे तो लगभग आपको 12 से 15 तक ये गाड़ी आपको माइलेज आराम से दे देगी। ऑन रोड कीमत देखते हो तो हमारे शहर रांची प्रतीक महिंद्रा पे मात्र आपको इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत आपको 10,27,000 रुपये पड़ती है। कीमत भी काफ़ी आपको अफोर्डेबल रखा गया है। अगर आप ना इस गाड़ी को लेना चाहते हो तो 100% आप यहाँ पे खरीद सकते हो। कुछ डिस्काउंट अगर मैं आपको बताऊँ तो डायरेक्ट कैश डिस्काउंट इस गाड़ी पे आपको कुछ भी नहीं मिल रही है, बट एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बोनस इस गाड़ी पे लगभग आपको 10 से 20,000 रुपये की देखने को मिल जाएगी। तो जो भी डिटेल्स थे इस गाड़ी के रिलेटेड हर कुछ मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। कुछ कंफ्यूजन मुझसे रह जाता है, चाहे इस गाड़ी के रिलेटेड रह जाता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना। साथ ही साथ आप मैं इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेना। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।